हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एशी 2020 का जो पेपर 2 का प्रैक्टिस पेड ग्रुप है, उसमें आज हम 11th टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यानी 11th टॉपिक आपको आज दे रहे हैं। ये आज आपका आखिरी है, ठीक है। तो आखिरी टॉपिक आपका लास्ट है। हमने आपको 11 टॉपिक बोला था, और चूंकि देखो हम 2 डेज के गैप पे कर रहे थे, तो हमने 28th को 10th टॉपिक दिया था। लेकिन चूंकि मैं ये चाहता था कि चलो सितंबर आज 30th है, तो आज ही आपका समाप्त हो जाए। तो जो 11 हमने दिया था उस चीज को, नो डाउट, चीजें जो भी हैं मैं कोशिश करता हूँ कि स्मूथ वे में चलते रहे। सम टाइम प्रॉब्लम्स होते हैं, बट ये टॉपिक जो हैं हमने जो भी बोला था इस में कोई गैप नहीं। या जो भी हम पेपर 1 का जो आप पेड ग्रुप चला रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, तो ये सारे जो भी हैं वो पंक्चुअल आपके टाइम से मिल रहे हैं चीजों का। कुछ चीजें होती है जिसमें थोड़ा सा डिले होता है, बिकॉज ए लॉट ऑफ वर्क करना पड़ता है। और इनफैक्ट वर्क ही नहीं करना पड़ता है, देखो कहीं भी है जो भी चीजें मुझे खुद भी अपडेट करना पड़ता है, रेगुलर रूप से पढ़ना पड़ता है, चीजों को स्टडी करना पड़ता है, चीजों को देखना पड़ता है। तो जो भी आपने सब्सक्राइब किया पेड ग्रुप में जो भी हैं, इसमें मैंने बोला था कि एक भी होंगे तो मैं उस चीज को कंडक्ट करूंगा। और इसमें बस 2 ही लोग सब्सक्राइब किए थे जो पेड ग्रुप में थे, वो 2 ही थे। मुझे कोई इशू उससे फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे इससे सबको बेनिफिट हुआ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको तो बेनिफिट हुआ ही, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए भी बेनिफिशियल है कि मैं चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप चीज़ों को देखो, प्रैक्टिस करते रहो। आप प्रॉपर प्रैक्टिस करो, किसी भी फॉर्म में लिखोगे तभी आपको चीज़ें इम्प्रूव होगी। तो आज हम विदाउट एनी फर्दर डिले हम 11th टॉपिक या लास्ट टॉपिक यानी कि करते हैं। तो गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। जो भी अच्छी बाड़ यानी कि सीमा रेखा जो है अच्छे पड़ोसियों को बनाते हैं, इन द सेंस की है कि पड़ोसी को बनाते नहीं है, मान के चलो कि पड़ोसी का जो भाव है वो मेंटेन रहता है। जो अभी एक तरह से ये टॉपिक है कहीं ना कहीं, जो इंडिया चाइना जो रिलेशन चल रहा है, तो इंडिया चाइना रिलेशन अभी वर्स्ट फेज में चल रहा है। एक तो जो भी कोविड 19 है उससे रिस्पाइट अभी मिल नहीं रहा है। दूसरा है, चाइना और इंडिया में मल्टीपल लेवल का टॉक्स हो चुका है, बट और इनफैक्ट टॉक्स जारी है, और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे है। जैसे हम पाकिस्तान के साथ बीच बीच में होता है कि टॉक एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर, लेकिन चाइना है तो हम उसके साथ कंटिन्यू टॉक कर रहे हैं। इनफैक्ट उस ड्यूरेशन में भी टॉक हुआ जब स्थिति बहुत टेंस हो गया था, जनवरी सॉरी जून के महीने में, जब गलवान वैली में डायरेक्ट फाइट हुआ। उसमें हमारे 20 सोल्जर्स जो हैं अपना जान गंवा दिए और मार्टर हो गए, शहीद हो गए। और चाइना की तरफ से भी कैजुअलिटी हुआ, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया। तो उस ड्यूरेशन में भी हमने बात किया। कुछ चीजें जो हैं कि आप एज ए देखो, एक पर्सनल लेवल पे भी इस चीज को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। पर्सनल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके जो एज ए कंट्री के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक्चुअली न्यूज में जो भी है कि इस प्रॉब्लम के कारण ये अधिक सिचुएशन क्रिएट होता है, क्योंकि इंडिया एज ए कंट्री, अभी देखोगे रिसेंटली जो G4 हैं, G4 कंट्री जो हैं, यानी कि इंडिया, ब्राजील, आपके जर्मनी और जापान। तो इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान, ये चारों के चारों देश जो हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उसमें से इंडिया एक जो है, ये जो है अपना बॉर्डर डिस्प्यूट्स ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ जो इसके पड़ोसी हैं वो कहीं न कहीं फेस कर रहा है। कुछ जगह हम चीज़ों को सोल्व कर पाए हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जगह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉब्लम चल रहा है। अभी जैसे देखो, श्रीलंका के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर में टॉक हुआ, तो कहीं न कहीं जो भी हुआ वहाँ डायरेक्ट हमारा श्रीलंका से लैंड बॉर्डर नहीं लगता है, लेकिन मैरीटाइम बॉर्डर है। तो वहाँ जो मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे कि इंडियन जो उन्होंने महिंद्रा राजपक्षा ने ये मुद्दा उठाया कि जो
इंडियन फिशरमैन है वो श्रीलंकन वाटर में प्रवेश कर जाते हैं और ए नंबर ऑफ थिंग्स। तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स जो है हमेशा चलता रहता है। तो जो चीजें हैं कि हम अपने दोस्त को तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। तो अब जो चीजें सम टाइम होती है कि हम क्या कर सकते हैं कि बहुत बार जो आपके जो पर्सनल लेवल पे इक्वेशन होता है, तो जस्ट इमेजिन करो कि आपका कोई पड़ोसी है, तो हो सकता है आप अपना लैंड बेच करके दूसरे जगह शिफ्ट कर जाएं या आपका दोस्त अपना लैंड बेच करके शिफ्ट कर जाए। लेकिन जो आपके ये के संबंध में जो कंट्री के संबंध में होता है, तो कंट्री के संबंध में ये ऑप्शन नहीं है ना, पर्सनल लेवल पे आप छोटी सी लैंड है, घर है, वो बेच करके निकल जा सकते हैं, लेकिन वहाँ ये चीजें नहीं हो सकता है। तो हम इसी चीज को, तो देखो ये एज ए इंट्रोडक्शन में आप यदि ये लिख सकते हो तो ये एक्सेलेंट है। ये मैंने इंग्लिश में इस वजह से दिया है कि जो भी दोनों हैं, दो ही लोग सब्सक्राइब किए हैं, दोनों इस बार हैं, वो इंग्लिश में लिखने वाले हैं। इट इज सेड यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स। तो आप अपना दोस्त चुन सकते हैं, दोस्त हमारा ब्राजील भी है, अमेरिका भी है, लेकिन पड़ोसी अमेरिका हमारा नहीं है। दिस इज ट्रू मोर फॉर नेशंस। Having friendly relations with neighbors is of utmost importance for overall growth of a nation. Peace at the borders is as much as a physical state of coexistence as it is a psychological phenomena. For centuries, countries which had better relations with neighbor prospered in a better way. For example, centuries ago, China built the Great Wall. आपने ग्रेट वॉल क्यों बनाया? वो प्रोटेक्शन के लिए। आप खुद जो समस्या से ग्रसित थे, आप दूसरे को ही उस चीज से टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन के तौर पे हुआ। तो यहाँ इंट्रोडक्शन यदि देखोगे तो ये नेशन के स्टेट पे, लेकिन इस चीज को आप देखोगे, ठीक है, कि पीस एट द बॉर्डर्स इज एज मच एज अ फिजिकल स्टेट ऑफ कोएग्जिस्टेंस एज इट इज ए साइकोलॉजिकल फेनोमेना। ए लॉट ऑफ टाइम, जैसे देखो 1962 का भी वॉर हुआ, तो चाइना के जो माओ जेडोंग थे या चाउ एन लाई, उन्होंने इस चीज को बोला कि चाइना इज नॉट हंग्री ऑफ लैंड। तो लैंड के लिए हंग्री नहीं, क्योंकि चाइना का जो एरिया है इंडिया से ऑलरेडी बहुत बड़ा है। बट द थिंग्स है कि कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल गेम चलता रहता है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलता रहता है। सेम टाइप ऑफ थिंग्स और आपके पर्सनल लेवल पे भी चलते रहते हैं। लॉट ऑफ टाइम है कि हम चीजों को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, हम चीजों को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे आप फ्रेंडशिप ही देखते हो, तो जो एक फाइन लाइन होता है दूसरे के टेरिटरी, टेरिटरी सिर्फ और सिर्फ ये चीजें है ना कि नोट अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ को एग्जिस्टेंस बट इट इज साइकोलॉजिकल फेनोमेना। ये फ्रेंडशिप वगैरह में भी होता है, आपका पर्सनल इक्वेशन भी जिससे चलता है। ए लॉट ऑफ टाइम जो होता है ना, वो कहते हैं कि हमारे टेरिटरी में प्रवेश नहीं करो। टेरिटरी में प्रवेश करने का ये मतलब नहीं है कि आपके लैंड में ही प्रवेश कर गया। वो जो एक होता है कि जैसे दो फ्रेंड्स हैं, तो उनके बीच एक डिवीजन होता है कहीं ना कहीं, ये चीज कि ठीक है, इससे आगे आप प्रवेश नहीं करोगे, इससे आगे प्रवेश नहीं करोगे। कि जस्ट इमेजिन करो कि दो फ्रेंड हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा से रहते हैं, रहते आ रहे हैं, चीजें चलती रहती है, देर इज नो डिफरेंस, बट साइमल्टेनियसली सम थर्ड पर्सन कम इन लाइफ ऑफ वन पर्सन। तो उसमें से फिर ग्रेजुअली होता है कि ठीक है, ये हमारे फ्रेंडशिप की लाइन है, ये इससे आप क्रॉस नहीं करोगे। तो ये सब हम मेंटेन करते हैं, डिग्निटी डेकोरम मेंटेन करते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। तो इस चीज को जो भी है आप लिखो। ये इंट्रोडक्शन में एज सच इसको लिख सकते हो, जो हमने डाला है उसको लिख सकते हो। और उसके बाद जो भी है और चीजें आपको ऐड करना है पर्सनल लेवल पे भी और हमारे कंट्री के लेवल पे भी। इन द सेंस कि जैसे हमारे देखा जाए तो ये चूंकि बड़ा एशिया नहीं है, तो बड़ा एशिया यदि होता तो उसमें आप स्टेट लेवल को भी डिस्कस कर सकते थे कि इंडिया में जो भी स्टेट्स में चल रहे हैं, तो जैसे वाटर डिस्प्यूट्स वगैरह है, या फिर जैसे अभी इंटरनेशनल लेवल में आप नेपाल वगैरह का भी चीजों को थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। जो भी क्योंकि नेपाल का जो स्थिति चल रहा था हमारे साथ पीसफुल चल रहा था, लेकिन रिसेंट टाइम में जो भी है वो प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप उस चीज को लिखो। और जो भी है ऑब्वियसली मैंने बताया कि
2 पर्सन हैं उन लोगों ने सब्सक्राइब किया था। नो इशू, लॉट ऑफ पीपल विलिंगनेस दिखाते हैं बट फाइनली टर्न नहीं होते हैं। तो मेरे लिए ये कोई इशू नहीं है। दिस इज जस्ट अबाउट प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी। इफ यू आर ग्रास्पिंग then it's okay. Otherwise, if you are doing on your own, then do the things. लॉट ऑफ टाइम होता है कि जब हम अवेयर नहीं होते हैं या हम अवेयर होते हैं तो उस चीज को हम करना नहीं चाहते। जस्ट थोड़ी देर के लिए ये सोचो, लॉट ऑफ टाइम मैसेज ऑलमोस्ट डेली किसी न किसी स्टूडेंट का मैसेज आता है, किसी न किसी का आता है। तो वो क्या है, बोलते सर तैयारी करना चाहता हूँ तो लेकिन मेरी सेकेंड पेपर या फर्स्ट पेपर जिनका भी जो इशू है, अब उनसे बोला जाता है सपोर्ट। जनरली हिंदी माध्यम के जो कैंडिडेट होते हैं तो मेजोरिटी ऑफ टाइम सेकंड पेपर के लिए अधिक उनकी क्यूटी होती है, क्वेश्चंस होते हैं कि सेकंड पेपर को हम कैसे करें, सही से नहीं हो पाता है। और बिलीव मी, जब मैं बोलता हूँ कि कोई भी टेस्ट लीक हो तभी तो मैं जज कर पाऊंगा, असेस कर पाऊंगा कि किस ढंग से आपका क्या लेवल है, किस ढंग से आप चीजों को कर सकते हो। और कोई भी जो है वो टेस्ट को नहीं लिखते हैं अभी तक। जो है जितने भी टेस्ट लिखने वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले भी ही हैं। जो हिंदी मीडियम वाले एक दो हैं कैंडिडेट जो क्लोज कांटेक्ट में है, जिन्होंने कोर्स सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उन्होंने एक दो टेस्ट जो भी है सब्सक्राइब किया। अदरवाइज जो भी मेजोरिटी लिमिटेड लोग टेस्ट लिखते हैं उसमें भी सारे इंग्लिश मीडियम वाले ही ऑलमोस्ट हैं। अब जस्ट इमेजिन करो किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो ये चीज बोलते हो कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है ये वो, तो डॉक्टर क्या बोलता है, ब्लड टेस्ट कराओ और जो भी है टेस्ट करवाओ, यूरिन टेस्ट और सारी चीजें। अब ये बोलते हो ठीक है सर मेरी तबीयत तो सही नहीं है, आप दवाई बता दो या फिर अब डॉक्टर पहले टेस्ट करेगा, देखेगा। सेम सिचुएशन यहाँ है। कोई भी अब आपको सेकेंड पेपर में प्रॉब्लम है, किस ढंग का प्रॉब्लम है, तो वो तो मैं राइटिंग से ही समझ पाऊंगा ना। जैसे जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया, मैंने ये सेकेंड बैच है, फर्स्ट बैच में भी 3 पर्सन ने सब्सक्राइब किया, इसमें 2 पर्सन ने सपोज सब्सक्राइब किया। तो जो भी आप लिख रहे हो उसमें, तो आपके राइटिंग से ही तो हम समझ पाएंगे कि आपका क्या लेवल है, आप कितने मार्क्स डिजर्व करते हो किस चीजों में। अब जस्ट इमेजिन करो कि ये जो आपका है ऐसे है, रिपोर्ट है, इंडिविजुअल आप लिखते हो, यदि टेस्ट लिखते हो आप, तो पूरा टेस्ट जब लिखते हो तब पता चलता है कि ये आप 200 में कितने डिजर्व कर रहे हो। 200 मार्क्स का है, उस अनुसार आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ऐसे चीजों को तो नहीं बताया जा सकता कंप्लीट रूप में। और अदरवाइज जो भी है, अब कोई पूछोगे ऐसे कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी हम चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। रिपोर्ट कैसे लिखते हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हर वो चीज जो है। लेकिन अब आपके पास क्या है, आप जब टेस्ट लिखोगे तब आपको भी पता चलेगा, जब मैं आपको फीडबैक दूंगा तब आपको पता चलेगा कि ये हमने ही लिखा है और ये मिस्टेक्स किए हैं। तो एनीवे जो भी है, जिनको भी क्वेश्चंस क्यूरी है कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498 पे संपर्क करो, या टेलीग्राम नंबर पे 7404909669 पे ये करो। और या आप इस पर कॉल भी कर सकते हो। जिन्हें टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे टेस्ट दें, और तभी हम जज कर पाएंगे, आप अपने को भी जज कर पाएंगे। क्योंकि मेरा जज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने को जज कर पाएंगे फीडबैक से, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वंस अगेन थैंक्स। अब ये जो है फिलहाल ये वाली सीरीज अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि ये इंडिविजुअल जो भी था, तो मैंने इस चीज को कर लिया। जिनको भी करना है तो वो अब टाइम आ गया है कि टेस्ट दें और उस चीज को ये अपना फीडबैक लें और इम्प्रूव करें। ओके, थैंक यू।